नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे और सकुशल होंगे। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सबका फिर से अपना YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे वाले स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ग्रीनविच की समय से भारत का समय 5.5 घंटे का अंतर 5.5 घंटे का अंतर क्यों है। यह प्रश्न भूगोल का है और आप सब तो जानते ही होंगे कि वर्तमान सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं ना कहीं से एसएसटी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह प्रश्न बहुत ही जानना आवश्यक है कि भारत का समय ग्रीनविच की समय से 5.5 घंटा क्यों बढ़ा हुआ है, अर्थात आगे क्यों है, यानी इनमें 5.5 घंटे के अंतर क्यों है। और यह जानना ज़रूरी भी है क्योंकि हम भारतवासी हैं। कोई भी पूछ सकता है कभी भी हमसे कि आखिर भारत में ऐसा क्यों है, जबकि वहाँ भी समय लगभग वहाँ भी सूरज जो उगता होगा वह लगभग समय पे उगता होगा, लेकिन इतना अंतर क्यों हो जाता है। तो यह ट्रिक मैं बहुत अच्छे तरह से कोशिश करूँगा आप सबको बताने का। और मैं यह ट्रिक जो बनाया हूँ यह कहीं ना कहीं से मैं भी सीखा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर और मज़ा आएगा, हमें आशा है। तो सबसे पहले जो ग्लोब है उस ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर और फिर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। तो उन रेखाओं में जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई रहते हैं इनको, यानी ग्लोब पर जब पूरब से पश्चिम की ओर खींचे हुए रहते हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये टोटल यानी कुल ग्लोब पे 180 हैं और जो उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा खींची हुई रहती है इन्हें देशांतर रेखा कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और ये कुल 360 हैं। कितने? 360 डिग्री। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये 180 डिग्री है। अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखा के आधार पर क्या होता है और देशांतर रेखा के आधार पर क्या होता है। तो अक्षांश रेखा के आधार पर किसी भी स्थान का दिन एवं रात का पता चलता है, जबकि देशांतर रेखा के आधार पर किसी भी स्थान का, देश का, समय के बारे का, समय का ज्ञान पता चलता है, अर्थात समय के बारे में पता चलता है। तो अब चलते हैं कि ग्रीनविच के समय से भारत का समय 5.5 घंटा क्यों है, अर्थात 5.5 घंटा आगे क्यों है, यानी इनमें 5.5 घंटे की अंतर क्यों है। तो प्यारे मित्रों, सूर्य को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है? इन्हें 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। हम लोग कहते हैं कि सूर्य, अधिकतर लोग कहते हैं कि सूर्य चलता है, लेकिन सूर्य वास्तव में चलता नहीं है, बल्कि पृथ्वी अपने आप पे घूमती है। तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये सूर्य खड़ा हुआ है। तो जब पृथ्वी ऐसे ऐसे आएगी ना तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य ही चक्कर लगा रहा हो, लेकिन सूर्य वास्तव में चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि पृथ्वी जैसे जैसे आती है। तो यानी पृथ्वी का एक देशांतर रेखा जब गुजर जाती है तो कहीं ना कहीं सूर्य को आने में 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो अब बताइए कि यदि 20 देशांतर रेखा को पार करेगा सूर्य तो कितना मिनट का समय लगेगा, यानी 20 × 4 = 80 हो जाएगा। इसको जब घंटे में बदलेंगे तो कहीं ना कहीं से 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। कितना? 1 घंटा 20 मिनट का। और आप सबको पता ही होगा कि भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो उत्तर के मिर्जापुर से होकर गुजरा है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरा है। यह भारत का मानक देशांतर रेखा माना गया है। तो अब चलते हैं कि 82.5 डिग्री को 4 से भाग देंगे। कितना से? 4 से, यानी 82.5 को 82 लिखेंगे और इसको 4 से भाग देना। 4 दूनी 8, 8 4 32, यहाँ हो गया 328। चूंकि एक देशांतर रेखा को पार कर रहे थे भगवान सूर्य जी, तो 4 मिनट का समय लग रहा था। तो अब बताइए आधा रेखा को पार करेगा तो 2 मिनट का समय लगेगा ना। कितना का? 2 मिनट का। आधा को पार करेगा तो 2 मिनट का समय लगेगा, यानी इसमें और 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 330। कितना हो जाएगा? 330। अब 330 है तो फिर 60 से भाग देना है। कितना? 330, यानी ये हो जाएगा
330 कितना से भाग देना है? 60 से। 60 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 60 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यानी 60 पंचे 300 हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आ जाएगा 5 घंटे और ये 30 मिनट। यानी भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है। चूंकि भगवान सूर्य को, और एक चीज यहाँ, एक बात यहाँ ध्यातव्य है कि भगवान सूर्य को, चाहे सूर्य कहें, उसको पूर्व की ओर देशांतर रेखा को जब पार करते हुए निकलेंगे तो इधर 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि पश्चिम की ओर यदि निकलेंगे तो इनको 4 मिनट का समय घटेगा। अर्थात एक देशांतर रेखा को पार करने में आगे की ओर 4 मिनट का पूर्व दिशा में होती है, जबकि पश्चिम दिशा में एक देशांतर रेखा पीछे होगी तो फिर 4 मिनट का घटेगा समय। तो इसलिए प्यारे मित्रों, ग्रीनविच के समय, यानी ग्रीनविच जो है वो एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पे यदि 12 बज रहा हो, दिन के 12 बज रहा हो, तो प्यारे मित्रों अब आप बताइए, यह वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पे कितना बज रहा होगा। यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय प्रिय मित्र।